तो सारा सीबीएसई का ही है दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूँ सारा सीबीएसई का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो एमसीक्यू एकदम गारंटी रहता है कि छपने वाला है तो छपेगा, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का तुम्हारा जो हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है, नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड जितने भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में, एकदम गारंटेड रहेगा कि एकदम साहिल भैया का गारंटी है कि इन एमसीक्यूज से बाहर तुम्हारा चांसेस बहुत कम है कि कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है। एकदम तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है कि इन्हीं एमसीक्यूज में से तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा। इसलिए दोस्तों पूरे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना, सारा एमसीक्यूज में इस नेशनलिज्म इन इंडिया का मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट जितना भी दोस्तों 11 एमसीक्यू है मैं इस पूरे चैप्टर का बताने वाला हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर न्यू वीडियो के लिए, जिसमें मैं सारे एसएसटी का जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है एमसीक्यूज मैं बताने वाला हूँ। जितने भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं मैं सारे का वीडियो दोस्तों अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, भाई को सपोर्ट दिखाना। तो चलते हैं हम लोग आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो कि पहला एमसीक्यूज रहेगा नेशनलिज्म इंडिया का, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेफरेंस ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा होगा तुम्हें कुछ, ठीक है, कि व्हाट इज सत्याग्रह, सत्य के रास्ते पे चलना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बात को समझते हो कि नहीं समझते हो। तो दैट आर द थिंग्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें 3 ऑप्शंस दिया हुआ है, उनके हिसाब से तुम्हें मार्क करना है कि कौन सा तुम्हारा ऑप्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है कि इट एम्फसाइज द मसल पावर। क्या सत्याग्रह मसल पावर्स को एम्फसाइज करता था? भाई हमें तो अभी सही नहीं लग रहा है। इट एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। हाँ, सत्य के रास्ते पे चलना है तो पावर ऑफ ट्रूथ को तो एम्फसाइज करता था। और गांधी जी सक्सेसफुली फाउट द रेसियस रिजीम ऑफ साउथ अफ्रीका विद द नोबेल मेथड। हाँ भाई, बात तो सही है, ठीक है। गांधी जी सक्सेसफुली जो रेसियस्ट रिजीम था साउथ अफ्रीका का, वो तुम्हारा नोबेल मेथड से सक्सेसफुली प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। जो रेसियस्ट रिजीम था साउथ अफ्रीका का, ठीक है, विद नोबेल मेथड। तो दिस आर द थिंग्स। बी नंबर सी नंबर तुम्हारा जो ऑप्शन है ये तुम्हारा दोनों सही है। तो डायरेक्ट है कि बोथ बी एंड सी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाद बाकी तुम्हारा क्या होगा, ए बी सी गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो चलते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट विच प्लेस कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड, ठीक है, 1920 की जो कांग्रेस सेशन थी किस जगह पे हुई थी, हेल्ड कराई गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो किस जगह कराई गई थी भाई? नागपुर में तो नहीं कराया गया था, लाहौर में तो नहीं कराया गया था, मद्रास में तो नहीं कराया गया था, कराया गया था कलकत्ता में। याद रखना है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। कलकत्ता में तुम्हारा कांग्रेस सेशन सितंबर का 1920 का हेल्ड हुआ था, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु वाज द लीडर ऑफ द पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध। अवध में जो तुम्हारा पीजेंट मूवमेंट्स कराया गया था, याद करो जल्दी याद करो। अरे किसान आंदोलन जो कराया गया था अवध में, उसका लीडर कौन था? सीधा सा बात है। तो हु वाज द लीडर? ऑप्शन नंबर ए है अलूरी सीताराम राजू। नहीं भाई, ये लीडर नहीं थे तुम्हारा अवध में किसान आंदोलन का। और महात्मा गांधी भी नहीं थे। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि बाबा रामचंद्र थे, याद आ रहा है हमको। तुम्हें भी याद रखना है भाई, बाबा रामचंद्र इज द लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। अंडर विच, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि अंडर विच एक्ट द प्लांटेशन वर्कर ऑफ असम वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। कह रहा है किस एक्ट के तहत प्लांटेशन वर्कर्स जितने भी थे असम के, उनको परमिट करने का मतलब हुक्म नहीं दिया गया था। किस एक्ट के तहत कि भाई अपने टी गार्डन को छोड़ के जा सको। नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। समझ में आ रहा है कि नहीं, लीव द टी गार्डन। समझ में आ रहा है कि नहीं। टी गार्डन की बात हो रही है, प्लांटेशन वर्कर की बात हो रही है। किस जगह पे? तो असम का जगह का बात हो रहा है। तो कौन सा एक्ट का बात आया था वहां पे? तो याद करो जल्दी से। रॉयलेट एक्ट था कि क्रिप्स मिशन था कि द इंग्लैंड माइग्रेशन एक्ट था कि द इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट था? कौन सा एक्ट था भाई, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर डी हमारा इज द राइट आंसर, द इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट। क्योंकि रॉयलेट एक्ट यहाँ पे नहीं था, क्रिप्स मिशन में नहीं था, द इंलैंड माइग्रेशन एक्ट भी नहीं था। द इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट इज द एक्ट विच आर द रिस्पॉन्सिबल इन द प्लांटेशन वर्कर ऑफ असम वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेम द लीडर्स हु फाउंडेड स्वराज पार्टी। कौन से लीडर्स थे जो स्वराज पार्टी को फाउंड किए थे, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान देना है कौन सा लीडर्स स्वराज पार्टी को फाउंड आउट किए थे। तो CR दास मोतीलाल नेहरू, या फिर CR दास जवाहरलाल नेहरू, या फिर CR दास गांधी जी, और या फिर CR दास डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो CR दास सब में है, मेन तुम्हारा इधर है। मोतीलाल नेहरू के साथ किए थे CR दास, या फिर जवाहरलाल नेहरू के साथ किए थे, या फिर गांधी जी के साथ किए थे, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किए थे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना है कि याद करने की कोशिश करना है कि स्वराज पार्टी जो फाउंडेड की गई थी वो मोतीलाल नेहरू और CR दास के साथ की गई थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी और 5 का ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी BCD गलत है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए इज द करेक्ट आंसर, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड गांधी जी मेक सॉल्ट आउट ऑफ सी वाटर। किस प्लेस पे, ठीक है, किस जगह पे गांधी जी ने सॉल्ट को बनाया था सी वाटर्स के हेल्प से। ठीक है, तो क्या एकदम याद आ रहा है भाई, दांडी मार जिसको इसको याद है भाई, पूरा एकदम सॉल्ट मार जिसको इसको याद है भाई, पूरा एकदम याद होगा कहाँ पे हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अहमदाबाद में हुआ था या फिर तुम्हारा वर्धा में हुआ था, नहीं भाई। साबरमती में हुआ था, नहीं भाई। दांडी में हुआ था, सही बात है, दांडी में। सीधा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आता है कि नहीं, दांडी में ही सॉल्ट को बनाए थे ना गांधी जी सी वाटर के हेल्प से। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 6 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। विच इंसिडेंट फोर्स गांधी जी टू हॉल्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो कौन सा इंसिडेंट ऐसा था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हॉल्ट पे लाना पड़ गया गांधी जी के द्वारा। हॉल्ट मतलब रोकने का जरूरत पड़ गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, किस इंसिडेंट की वजह से। तो जलियांवाला बाग मस्करे, नहीं भाई। रॉलेट एक्ट, नहीं भाई। अरेस्ट ऑफ अलूरी सीताराम रामैया, नहीं भाई। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, याद करो। चौरी चौरा में कितने सारे लोगों का जान चला गया था, पुलिस वर्कर्स का। ठीक है, पूरा का पूरी पुलिस स्टेशन जला दिया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दिस आर द थिंग्स कि चौरी चौरा में इंसिडेंट्स की वजह से तुम्हारा गांधी जी को हॉल्ट करना पड़ गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। समझ में आया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग लीड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशवार। देखो कौन सा तुम्हारा यहाँ पे लीडर है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तुम्हारा लीड किया था पेशवार में। पेशवार की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पेशवार जगह का नाम है। तुम्हें याद आ रहा होगा कि पेशवार में कौन सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लीड किए थे। ठीक है, कौन किए थे भाई, बताओ कौन किए थे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किए थे, नहीं। मोहम्मद अली किए थे, नहीं। सी नंबर खान अब्दुल गफर खान किए थे, हाँ सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कि गफर खान ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पेशवार में लीड किया गया था अब्दुल गफर खान के द्वारा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि आया एग्जामिनेशन में सीबीएसई का भी है ये दोस्तों, और ये भी सीबीएसई का था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 10 नंबर जो सारा सीबीएसई का ही है दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूँ सारा सीबीएसई का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो एमसीक्यू एकदम गारंटी रहता है कि छपने वाला है तो छपेगा छपेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि हु फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता का किसने पहली बार इमेज बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अभिरनाथ टैगोर। ठीक है, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कौन होगा भाई, बताओ। ये अगर नहीं बता पा रहे हो तो बहुत दिक्कत की बात है, कुछ चैप्टर नहीं पढ़े हो तुम, सीधा सा बात है अगर ये तुम नहीं बता पा रहे हो तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था फर्स्ट क्रिएटेड इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। भारत माता का जो पहला बार चित्र बनाया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। समझ में आ गया, और कोई नहीं। ये सब गलती से भी मत कर देना, तुम लोग ना बहुत गलत याद रखते हो भाई। ठीक है, एकदम यही सब में कंफ्यूज करके आते हो, एग्जाम में गलती करके आते हो। इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा तुम्हारा ऑप्शन है जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा मतलब उठाया नहीं गया था, इस मेथड का यूज नहीं किया गया था। तो ही साइंड पूना पैक्ट, क्या उन्होंने पूना पैक्ट किया था? हाँ भाई, पूना पैक्ट तो किया ही था, ये भी सही है। ही कॉल्ड देम हरिजन्स, तो भाई हरिजन्स उन लोगों को नहीं बोला गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमको नहीं लग रहा है अभी तक। तो ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर देम, हाँ सही बात है, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स डिमांड किए थे बी आर अम्बेडकर ने भी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में फिर उन्होंने भी राजी कर लिया ज्वाइंट इलेक्ट्रोड के लिए। लेकिन फिर पूना पैक्ट के द्वारा उन्होंने सोचा क्या कि भाई हाँ, मेजोरिटी लोग जो हिंदू लोग हैं माइनॉरिटी पे हावी ना हो जाए, लोअर कास्ट पे हानि ना हो जाए, इस वजह से तुम्हारा रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने जोर डाला और रिजर्वेशन में उनके लिए सीट्स वगैरह रिजर्व किया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली वगैरह में। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बात को समझ में आता है कि नहीं आता है, वही बात तुमको समझा रहे हैं यहाँ पे। और इससे क्वेश्चन भी आता है सेपरेट इलेक्ट्रोड से रिलेटेड। हम जिस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे थे तो वहां पे एक क्वेश्चन बताए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, और वाई डिमांड किया जा रहा था लीडर्स के द्वारा सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। तो बहुत सारे बात थे, कुछ मुस्लिम लीडर्स भी थे, मोहम्मद जिन्ना वगैरह, ठीक है, जो कि अपने सेल्फ बेनिफिट्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स चाहते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स के लिए सभी लोग ने माना, लेकिन मेजोरिटी माइनॉरिटी पे हावी ना हो जाए, इस वजह से तुम्हारा रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जोर पे। समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का ऑप्शन नंबर बी ही सही लग रहा है, क्योंकि ये सब सही है स्टेटमेंट। ही डिमांड द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर देम और ही ऑर्गेनाइज देम इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। सही बात है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में। तो ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है। तो पॉइंट कौन सा सही नहीं है, पॉइंट ये वाला सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ही कॉल्ड देम हरिजन, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला था गरीब लोगों को या फिर दलित वगैरह को। समझ में आया कि नहीं, ताकि उनको अपलिफ्ट करना था। तो भाई वही तो अम्बेडकर ही उसको हरिजन बोलेगा, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो याद रहेगा सारा चीज। तो दोस्तों यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर 11 से तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। अभी जो मैं समझाया सेपरेट इलेक्ट्रोड से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो तुमको जो समझाया मैंने उसको लिख देना ट्रांसलेट करके, सीधी सी बात है वहाँ पे पॉइंट वाइज, बस हो गया। तुम्हारा सेपरेट इलेक्ट्रोड से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर बन गया जो मैंने अभी समझाया, बस सीधा सा बात है। तो तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि व्हाट आर द मेथड्स व्हिच वाज एडॉप्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू अपलिफ्ट द दलित्स।
सोचो क्वेश्चन आ सकता था ना, क्या आ रहा था, व्हाट आर द methods which was adopted by B.R. Ambedkar to, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर देखो ये हो जाएगा, पहला पॉइंट ये, ही साइंड ए पूना पैक्ट, दूसरा ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देम, तीसरा पॉइंट ही ऑर्गेनाइज्ड द टू डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। समझ में आया कि नहीं, एक क्वेश्चन भी जो तुमको बता दिया यहाँ पे। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जरूर साहिल भाई को सपोर्ट दिखाओ, दोस्तों के बीच दोस्तों शेयर करो और साहिल भाई को मोटिवेटेड रखो। मैं रेगुलर तुम लोगों का एमसीक्यू सीरीज लाने वाला हूँ सारे चैप्टर का, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, एकदम लग जाओ मेहनत करने के लिए। तुम्हारे पास मात्र 1 महीने 1.5 महीने का टाइम है, रगड़ के पढ़ डालो, ठीक है। 2 प्लेलिस्ट है, वन शॉट का मेरा प्लेलिस्ट है, जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज का प्लेलिस्ट है, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस वहां पे प्रोवाइडेड मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।